श्रील प्रभुपाद मसाया ऑफ मिलेनियम। हरे कृष्णा। सो आज से हम शुरू कर रहे हैं श्री प्रभुपाद लीलामृत। तो इसके बारे में हमने द लायन गुरु सीरीज जब शुरू की थी तो उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी के बारे में चर्चा की थी हमने। तो आज उनके शिष्य के बारे में हमारे ग्लोरियस फाउंडर आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि 125th ईयर है। तो इसीलिए वैसे 100 ईयर होते हैं तो होता है डायमंड जुबली। अब डायमंड के साथ साथ जो है 25 और मिल गए तो सिल्वर जुबली और, तो इसीलिए ये डायमंड के बजाय हम डायमंड सिल्वर के बजाय हम वी कैन से कोहिनूर डायमंड जुबली। सो दिस इज कोहिनूर डायमंड जुबली 125th ईयर बर्थ ईयर है श्रील प्रभुपाद जी का। तो बहुत ही विशेष है। 1896 में उनका प्राकट्य हुआ था, तो इसे अभी 2021 2021, तो इसीलिए हम उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। अब प्रभुपाद जी के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, कुछ चीज़ें जो हैं पहले समझनी है हमें कि ना श्रील प्रभुपाद जी के बारे में हम जो चर्चा कर रहे हैं, हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने के लिए जा रहे हैं जो कि नित्य सिद्ध है। ओके, ये भगवान के धाम से आते हैं। जो विशेष कुछ जीवात्माएं होती हैं जो कि भगवान के धाम से भेजी जाती हैं कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्पस के लिए। हाल ही इनका जन्म भी होता है। अगर हम इनके बचपन की लीलाएं देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सब ऐसे काम तो भाई हमने भी कुछ किए हुए हैं। तो इसीलिए कभी कभी ऐसे कार्य वो करते नजर आते हैं। पर श्रीपाद मध्वाचार्य जी बता रहे हैं कि ना अक्सर ऐसा क्यों होता है कि नित्य सिद्ध वैष्णव भी यहाँ पर आकर के हमारे ऐसे कार्य करते नजर आते हैं, एक साधारण व्यक्ति की तरह जीते हैं। ऐसा भला वो क्यों करते हैं? ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि एक आम व्यक्ति उनके साथ ज़्यादा रिलेट कर सके। वैसे हालांकि ऐसे आचार्य भी हैं जिनकी बचपन की लीलाएं भी ऐसी कि आम व्यक्ति रिलेट नहीं कर सकता। मध्वाचार्य जी खुद की लीलाएं कि एक साथ जो है जैसे 5000 लीटर दूध पी जाना या 5000 केले खा जाना एंड ही इज़ टू यंग। या फिर अगर इमली के बीज हाथ में रखना उसको देना तो सोने के सिक्के निकल आए। तो मध्वाचार्य जी की लीला है वो बहुत दिव्य है, नो डाउट। और उनकी प्रीचिंग वॉज ऑल्सो सुपर डुपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। उन्हीं की लाइन में हम लोग भी आ रहे हैं, मध्वाचार्य की लाइन में। अब प्रभुपाद जी जैसे आचार्य जो आते हैं, सो वो कई ऐसे कार्य करते हैं विच आर मोर रिलेटेबल टू द कंडीशन सोल, ताकि हमको ना प्रोत्साहन मिले। देखो देखो मैं परफेक्ट हूँ ना, आप भी परफेक्ट हो सकते हो। हालांकि वो ऑलरेडी परफेक्ट हैं, पर ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए होता है कि उनके बचपन की लीलाएं भी होंगी, उनकी मैरिज भी हो रही है, उनके बच्चे भी हैं और उनके बचपन की लीलाएं भी हैं जिसमें वो खिलौनों से खेल भी रहे हैं, उनके पास हाथी घोड़ा भी है। ऐसी लीलाएं भी होती हैं। पर इससे होता है क्या है कि साधारण व्यक्ति ज़्यादा कनेक्ट कर पाता है। और फिर जिस हाइट पे वो स्पिरिचुअलिटी के जा रहे हैं उस हाइट पे हम पहुंच तो नहीं सकते, लेकिन हम उनके साथ चलते 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 कहीं तो पहुंचेंगे। तो इसीलिए उनकी लीलाएं जो है दे में अपीयर टू बी क्वाइट सिंपल, स्पेशली इन द बिगिनिंग ईयर्स। बाद में तो खैर सब कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चलेगा श्री प्रभुपाद जी का। पर उनकी डीलिंग्स में ना एक खास बात ये भी है कि उनमें ह्यूमननेस भी है। ऐसे नहीं सामने वाला कुछ बोल रहा है बोले बस 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 समझिए तेरे मन में क्या चल रहा है, और वहीं क्यों उन्होंने बता दिया तेरे मन में ये चल रहा, और वो अवाक रह गया। वो ऐसी भी होती है लीलाएं। वैसे हम तो वाह ये तो भाई एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य है, मतलब ये लीला है। लेकिन भगवान के भक्तों का सब कुछ वास्तव में लीला ही होता है। उनका खाना खाना, उनका चलना, उनका बोलना, उनका ग्रेजुएशन करना, ये सब लीला का पार्ट होता है। जैसे भक्तों ठाकुर जी की लाइफ में ऐसा आता है कि इवन दो ही इज नित्य सिद्ध वैष्णव, पर फर्स्ट पार्ट में वो ही इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोनिस्ट फिलॉसफी, पर लेटर ऑन वो वैष्णव से मिलते हैं, फिर वैष्णव से प्रभावित होते हैं और फिर वो भक्त वाली लीला शुरू करते हैं। महाप्रभु के केस में देखते हैं ही इज निमाई पंडित द लॉजिशियन, एंड देन ही इज एग्जिबिटिंग द लीला ऑफ अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो इसलिए कभी कभी भगवान के भक्त या स्वयं भगवान भी जब आते हैं तो इस प्रकार की लीलाएं करते हैं। लेकिन हमको ये लेकर चलना चाहिए उनका सब कुछ दिव्य ही है। और श्री प्रभुपाद जी के बारे में कई सारे रेफरेंसेस भी हैं। इवन श्री वैष्णव के डॉक्यूमेंट्स में ऐसी उक्तियाँ आती हैं, ऐसी भविष्यवाणियाँ आती हैं कि एक महान आचार्य आएंगे जो कि पाश्चात्य जगत में जाएंगे और पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे कि चैतन्य मंगल के अंदर भी आता है कि किस प्रकार से पाश्चात्य जगत में जाएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति भक्त। और सेनापति भक्त और कोई नहीं, हमारे श्रील प्रभुपाद जी, जो पूरे जगत में जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे वो वास्तव में होंगे हमारे श्रील प्रभुपाद जी। ओके, तो इसलिए सेनापति भक्त हैं श्रीमद महाप्रभु के। और अभी इस 125th ईयर पे तो इवन गवर्नमेंट ने एक सिक्का भी रिलीज़ किया है, 125 रुपये का सिक्का है वो। सो पहले तो मुझे लग रहा था शायद ये र्यूमर है, पर अभी काफ़ी कुछ हो रहा है मतलब उसको लेकर के। तो दैट इज़ र्यूमर जो है, फिर इतनी हद तक र्यूमर नहीं होती, र्यूमर आकर के फिर उसमें वो होता है इट इज़ फेक, लेकिन ये रियल है। तो गवर्नमेंट ने भी इस बात को रियलाइज़ किया कि पूरे जगत के अंदर सनातन धर्म का सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रूप से जो प्रचार प्रसार हुआ है वो श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हुआ है। और वैसे तो कहीं और लोग भी गए हैं पाश्चात्य जगत के अंदर, लेकिन भक्त वक्त किसी नहीं बना। लेकिन ताली हुई
माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ओके सर, वेरी गुड, ब्रदर एंड सिस्टर। लेकिन उसके बाद ब्रदर सिस्टर पे कहानी रुक गई, बस ताली बजी, दैट्स इट। सो लेकिन भक्त अगर बने तो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार वगैरह हुआ तो वो श्रील प्रभुपाद जी की वजह से हुआ है। एक और जो खास बात है श्रील प्रभुपाद जी को लेकर के कि श्रील प्रभुपाद जी ने सक्सेशन क्रिएट किया। यूजली फाउंडर्स के जाने के बाद उनकी सोसाइटीज़, उनकी संस्थाएं, उनकी मूवमेंट्स जो है वो कोलैप्स कर जाती हैं। लेकिन हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी के केस में, प्रभुपाद जी के फिजिकल डिपार्चर के बाद इवन टुडे आल्सो वी सी दैट द हरे कृष्ण मूवमेंट, द इस्कॉन मूवमेंट इज स्टिल ग्रोइंग। तो ये सक्सेशन क्रिएट करना ये भी हरे की बूते का नहीं होता। कुछ समय बाद एवरीथिंग dwindles बिकॉज द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड इज, मटीरियल वर्ल्ड का काम ही है, हर चीज़ कुछ समय बाद स्खलित हो जाएगी, बिखर जाएगी, उसमें से प्राण निकल जाएंगे, ये जगत का स्वभाव है। लेकिन ये जो श्री प्रभुपाद जी ने जो कार्य किया है, दिस इज सो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कि आज ही चल रहा है। इसका मतलब इसमें चिन्मय शक्ति है वास्तव में। तो इसमें देखते हैं कि श्री प्रभुपाद जी के आज डिसाइपल्स के भी डिसाइपल्स हो गए हैं, पर ये बजाय कि नीचे जाने के ये ऊपर ही उठ रही है। देयर आर पीपल हु फाउंडेड देयर सोसाइटीज़, पर उनकी सोसाइटीज़ आज एक प्रोस्टिट्यूशन हाउस से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, क्योंकि संभोग ही होता रहा उसके अंदर समाधि तक पहुँचने के चक्कर में। और दैट्स इट। सो दैट वे ऐसे ही जगह है, फिर जैसी फिलॉसफी फिर वैसा ही कल्चर। लेकिन प्रभुपाद जी ने इतना प्योर कल्चर दिया, तो प्योर कल्चर, इतना लॉन्ग लास्टिंग कल्चर और एवर एक्सपैंडिंग कल्चर देने की शक्ति जो है फिर वो एक विशेष भक्त के अंदर ही हो सकती है। तो वो इस डिवाइन ग्रेस श्री प्रभुपाद जी। तो इसलिए अब जो हम जीवनी सुनने के लिए जा रहे हैं, श्रवण करने के लिए जा रहे हैं, आने वाले समय में जितने भी सेशंस इसमें लगेंगे, पर ये सोच के चलिएगा कि इसमें जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, वी आर लिसनिंग अबाउट द प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड हु हैज़ कम फ्रॉम द अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड। ये भगवान के धाम से डिसेंड हुए हैं वास्तव में। तो भगवान के कई प्रकार के अवतार डिसेंड होते हैं, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो भगवान प्रकट होते हैं तो अपने शाक्तावेश अवतार के रूप में प्रकट भी होते हैं। तो इसीलिए शक्ति का आवेश जब होता है किसी जीव के अंदर, तो सो दैट इज शाक्तावेश अवतार। तो श्री प्रभुपाद जी भी भगवान के शाक्तावेश अवतार है। इन द सेंस ही इज नॉट गॉड, भगवान नहीं है वो, लेकिन जो मनुष्य नहीं कर सकता ऐसे कार्य करने के लिए भगवान की शक्ति का आवेश लेकर के आए हैं। हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके बारे में आज हम चर्चा शुरू करने वाले हैं जी। सो अगस्त 31, 1896 तो जन्माष्टमी का मौसम है। जन्माष्टमी के समय में बहुत धूमधाम से सब मना रहे हैं। वहाँ पर चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सब मिलकर इंडिया में वैसे जन्माष्टमी मनाया करते थे, बिकॉज उस वक्त ये राइट्स वगैरह नहीं थे। लेटर ऑन ब्रिटिश कल्चर के पॉलिटिकल गेम्स की वजह से फिर ये राइट्स होने शुरू थे, हिंदू मुस्लिम। अदरवाइज उस समय में 1896 में इवन मुस्लिम्स के फेस्टिवल्स के अंदर हिंदू जाया करते थे और हिंदूज़ के फेस्टिवल्स में मुस्लिम भी आया करते थे, और सबके सब बहुत पीसफुली रहा करते थे। तो इसलिए बहुत धूमधाम से अब जन्माष्टमी का फेस्टिवल चल रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ है, तो उसके अगले दिन भगवान के फिर शुद्ध भक्त का प्राकट्य हुआ, और वो हैं हम सबके प्रिय हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य महाप्रभु के सेनापति भक्त हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अब क्योंकि उनका प्राकट्य हुआ तो नंदोत्सव के दिन हुआ है, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ रात को, तो अगले दिन फिर नंद महाराज के यहाँ पर नंदोत्सव हुआ। तो इसीलिए नंदोत्सव हुआ, तो इसलिए उनके जो रिलेटिव्स थे तो उन्होंने नाम रखा, इसका नाम होगा नंदू या नंदूलाल, ये नाम होगा जी इनका। इस प्रकार से नाम रखा गया उनका। ले उनके माता पिता ने उनका नाम रखा अभय चरण। वो भगवान श्री कृष्ण के चरण जो कि अभय प्रदान करने वाले हैं, तो उन चरणों को मद्देनजर रखते हुए, उनका ध्यान करते हुए उन्होंने बेटे का नाम रखा अभय चरण। उनका नाम कोचाई पड़ा और इस प्रकार से उनके नाम पड़े, ठीक है। और तो और उनकी दादी ने उनका नाम रखा था कचौरी मुखी, क्योंकि उनको कचौरी बहुत पसंद थी। तो बाद में जाकर उनका एक और नाम पड़ा कचौरी मुखी, लाइक दैट। तो इस प्रकार से उनका नाम रखा गया इस अभय चरण। वैसे उनको प्यार से नंदू बुलाते थे, नंदूलाल बुलाते थे, कोचा बुलाते थे, और जब और आगे जाके बड़े होंगे तो उनका नाम रखा गया कचौरी मुखी ऑल्सो, लाइक दैट। अच्छा, इनके पिताजी का नाम था गौर मोहन डे, इनकी माताश्री का नाम था रजनी डे। और गौर मोहन डे जो थे बहुत ही अच्छे भक्त थे। ही वॉज अ मर्चेंट, जो कि कपड़े का जो बिजनेस होता है उनका वो रहा करता था, बट ही वॉज वेरी माइल्ड इन हिज बिजनेस। ऐसा नहीं, ही वॉज वेरी पैशनेट, बहुत एम्बिशियस हो, आराम से करते जितने भरण पोषण हो जाए, दैट्स इट। और घर में हालांकि इनकम बहुत ही नॉमिनल थी, लेकिन फिर भी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। हालांकि इनकम जो है वॉज वेरी नॉर्मल, 250 रुपये महीना कमाते थे, दैट्स इट, 250 रुपीज़ अ मंथ। तो वैसे उस वक्त देखा जाए तो ये एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली की अर्निंग हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी घर में कभी कोई कमी नहीं थी।
इनफैक्ट घर में आमों का आना जाना तो ऐसा था कि मतलब कभी नाश्ता हो जाए तो पूरा आम का ही नाश्ता हो जाए, लंच हो जाए तो पूरा लंच पूरा आम का ही हो जाए। तो इस प्रकार से घर में किसी प्रकार की कमी नहीं रहती थी। सो बहुत ही उदार हृदय के थे और उनकी दिनचर्या बहुत रिलैक्स थी। वैसे उठा करते थे, करीब 7 बजे उठते थे, उसके बाद नहा धो करके उसके बाद जाएंगे और घर की थोड़ी खरीदारी करके आएंगे। फिर 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक पूजा अर्चना करेंगे, 3 घंटा। और फिर 1 बजे फिर जाके अपनी मर्चेंट शॉप में जाएंगे, जो कपड़े की दुकान है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ काम करेंगे। फिर शाम को फिर थोड़ा सा बल्कि दोपहर में रेस्ट भी करेंगे दुकान में ही। उसके बाद फिर आ जाएंगे, रात को 10 बजे आ जाएंगे एंड देन ही वुड टेक रेस्ट। और अच्छा, रेस्ट लेने से पहले भी वो पूजा करेंगे, पूजा 1 घंटा पूजा करेंगे सोने से पहले एंड देन ही वुड टेक रेस्ट। तो इसलिए प्रभुपाद जी बता रहे हैं अपनी ही इसमें बायोग्राफी में कि एक्चुअली मेरे पिताजी ने ना बिजनेस तो किया ही नहीं, बिजनेस तो कम किया, उन्होंने पूजा ही की है। उनको पूजा का ही शौक था कि भाई उनके डीटी से, राधा गोविंद जी की डीटी से, राधा कृष्ण की डीटी से उनकी पूजा अर्चना करना ही एक्चुअली उनका रियल बिजनेस था। वो जो बाहर जाते थे काम करते थे उसमें उनका हृदय नहीं था, ना। तो इसीलिए एक्चुअल बिजनेस उनका ही था पूजा अर्चना करना। और पिताजी जो थे वो ही वॉज वेरी स्पिरिचुअली एम्बिशियस फॉर हिम कि मेरा बेटा जो है श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। उनको हमेशा ये भावना रहा करती थी। और जो मदर थी, शी वॉज एम्बिशियस ऑल्सो बट इन अनदर वे, कि मेरा बेटा जो है लॉयर बने, बैरिस्टर बने, ये लंदन जाएगा, बड़े बड़े घरों में जो है बड़े बड़े बच्चे जाते हैं, उनका नाम होता है क्योंकि वो बैरिस्ट्री करने के लिए जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो हमारा बच्चा बैरिस्ट्री करने के लिए लंदन जाएगा। तो उनका ऐसा भाव रहा करता था। लेकिन हाँ, दोनों का ही बहुत स्नेह था, दोनों का बहुत स्नेह था। जब इनका जन्म भी हुआ तो उस वक्त एस्ट्रोलॉजर ने बताया था कि आपका जो बेटा है ये 70 साल की उम्र में विदेश में जाएगा और वहां पर बहुत बड़ी आध्यात्मिक क्रांति लेकर के आएगा। ही विल बी अ ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर। ये इसके द्वारा 108 मंदिर स्थापित किए जाएंगे। ये सुनकर के गौर मोहन डे तो फूले नहीं समा रहे थे, कहते यही तो मैं चाहता था कि मेरा बेटा। और जो रजनी थी वो उनकी माँ सोची थी ये रिलीजियस लीडर बन के क्या करेगा, ये क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो एक आध एस्ट्रोलॉजर ने यही बोला था दैट देयर वुड बी अ टाइम व्हेन ही वुड बी द वेल्दीएस्ट पर्सन इन इंडिया। आपका बेटा जो होगा ही वुड बी द वेल्दीएस्ट पर्सन इन इंडिया। तो ये सुनकर उनकी माँ बड़ी खुश थी कि हाँ मेरा बेटा एक दिन जो है बहुत पैसा वाला होगा। लेकिन पिताजी को खुशी से मिलती थी कि मेरा बेटा जो है श्रीमती राधा रानी का भक्त बनेगा। इसलिए उन्होंने ये भी किया हुआ था कि एक मृदंगा प्लेयर को हायर किया था कि वो मृदंग सिखाएगा। एट दैट टाइम श्री प्रभुपाद बहुत छोटे हैं, इनका नाम अभय इज टू यंग, और उनके दोनों हाथ मृदंग के वहाँ पहुँच भी नहीं पाते हैं। यहाँ तो ऐसे करना पड़ता है, या ऐसे करना पड़ता है, दोनों साथ साथ नहीं होते बिकॉज दोनों बहुत दूर हैं उनके हाथ, छोटे छोटे हाथों से। तो उनकी मदर ने सोचा ये मतलब मृदंगा ये क्या सिखा रहे हैं, ये मृदंगा वगैरह के मतलब क्या गाना बजाना क्या करेगा ये इससे। उनका नहीं ये इसको सीखना चाहिए, इसको मृदंगा सीखेगा, करताल सीखेगा, इसको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए, इसको कीर्तन भजन करना आना चाहिए, क्योंकि ना श्रीमद् भागवतम की जब ये कथा क्या करेगा भविष्य में जा करके, तो फिर उससे पहले कीर्तन करना होता है। तो कीर्तन करने के लिए उसमें करताल मृदंगा वगैरह आना चाहिए, तो इसलिए मेरा बच्चा वो करेगा। अब ये सुनकर उनकी माँ बड़ी हैरान होती है, मतलब ये पिताजी मतलब क्या सोचते रहते हैं, मेरा बच्चा भागवतम की कथाएं करेगा और उससे पहले कीर्तन करने के लिए उसको करताल मृदंगा, ये क्या है ये। तो हालांकि उनका वो भी बहुत चिंता करती थी हालांकि प्रभुपाद जी की। लेकिन इस प्रकार से उनकी देखरेख करने के लिए, उनको एक अच्छी परवरिश देने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्नेही माता पिता उनको मिले। गौर मोहन डे वॉज वेरी वेरी अफेक्शनेट, मतलब उन्होंने कभी डांट भी नहीं लगाई। डांट भी लगाते थे तो माफ़ी मांग करके डांट लगाते थे कि देखो मैं तुमको डांट लगा रहा हूँ। क्योंकि ना इवन जब चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित के तौर पे जब वो निमाई थे, जब वो गलती करते थे तो जगन्नाथ मिश्र भी उनको डांटते थे, सची माता भी ना उनको डांटती थी, तो इसलिए ना मैं तुमको डांट रहा हूँ, ठीक है। तो ये कह करके फिर थोड़ा सा हल्की से बस डांट लगाते थे, लेकिन उनको डांट नहीं लगाते थे। रीज़न बीइंग कि ना गौर मोहन डे शुरू से देखा करते थे कि मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है, मेरा बच्चा बहुत स्पेशल है। और इसलिए कभी कुछ हो जाए, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जब उन्होंने किसी प्रकार की इच्छा अपने बच्चे की पूरी ना की हो, कि अभय की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अभय जो है विशेष है, इसकी सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। इवन टू द एक्सटेंट एक बार जब मार्केट गए तो अभय ने कहा कि ना मुझको तो बंदूक बंदूक चाहिए। कहते नहीं बंदूक की क्या, नहीं मुझे बंदूक चाहिए। कहते तो अच्छा ठीक है, एक बंदूक ला दी। कहते लेकिन मेरे एक ही हाथ में बंदूक है, दूसरा हाथ तो खाली है। सो उनकी ऐसी इच्छाएं भी उन्होंने पूरी की, तो बहुत उनसे स्नेह करते थे। और एक समय ऐसा हुआ कि जब वो आए तो बेसिकली अभय ने अपनी
बोला माताश्री को कि माँ क्या मेरे को ना कचौड़ी खानी है। उन्होंने कहा इतनी रात हो गई अभी कचौड़ी नहीं बन सकती है, बहुत रात हो गई है अभी। तो वो गए और सो गए वो, और ये भी चली गई। तो ना जब पिताजी आए तो पिताजी को पता लगा कि कचौड़ी मांगी थी लेकिन ना कचौड़ी दी नहीं गई, और माँ ने बोल दिया जा सोने चले जा, अभी रात हो गई, अभी कचौड़ी नहीं बनेगी। उन्होंने कहा नहीं, अभय ने जो मांगा उसको देना चाहिए हमें। तो इसलिए वो गए, उन्होंने उठाया और कचौड़ी बनी, कचौड़ी बन करके उनको कचौड़ी खिलाई। तो उनके पिताजी जो है उनका बहुत स्नेह था, तो ये वही लेके चलते थे कि मेरे बेटे अभय की सारी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। और शुरू से ही उनका जो कनेक्शन था पूरी फैमिली का, वो एक फैमिली था, वो थे मलिक फैमिली। तो बेसिकली जब डे फैमिली की यहाँ से लड़की जब इनके यहाँ पर गई थी, तो इसके बाद फिर इनका रिश्तेदारी जैसा संबंध हो गया था एक दूसरे के साथ। और फिर इनका एक टेम्पल भी था, राधा कृष्ण का टेम्पल भी था, राधा गोविंद टेम्पल, वहाँ पर भी जाया करते थे। और उस वक्त एक गोद में थे, अभय जो है उस वक्त गोद में है, लेकिन वो देखा करते थे, घंटों घंटों देख लिया करते थे, भगवान के दर्शन कर लिया करते थे। क्योंकि छोटे बच्चों को तो इतना होश भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये नित्य सिद्ध वैष्णव हैं तो इसीलिए घंटों घंटों देख लिया करते थे, भगवान को निहारा करते थे। जब वे 1.5 साल के थे तो इनको टाइफाइड हुआ, और टाइफाइड होने की वजह से जो डॉक्टर था, डॉक्टर ने कहा कि देखिए टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड से रिकवरी करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि इनको चिकन का सूप पिलाया जाए। तो गौर मोहन ने कहा नहीं चिकन सूप, ये देखिए बच्चे को ठीक होना है तो चिकन सूप तो चाहिए ही चाहिए। अब वो सोचने लगे हमारे घर में तो मतलब चिकन सूप बना कैसे बनेगा। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है मैं अपने घर से बना के लेके आता हूँ, फिर पिला दो आप। तो घर से बना करके वो चिकन सूप लेकर के आए कि अपने बेटे को पिलाएंगे बच्चे। लेकिन वो बड़ी उनमें हेजिटेशन थी कि अगर इसके अलावा और कुछ चारा ही नहीं है जिससे उनके प्राण बचें तो ठीक है फिर चिकन सूप पिला दीजिए। लेकिन चिकन सूप पिलाया, लेकिन वहीं की उन्होंने उल्टी भी कर दी। उल्टी कर दी, डॉक्टर ने कहा अब कहाँ ठीक हो पाएगा ये। लेकिन ये देख करके ना उनको बड़ी खुशी थी गौर मोहन की ना चिकन सूप गया, लेकिन वहीं की वही सारी उल्टी भी कर दी, सब बाहर आ गया। तो इसको पता लग गया इससे कि ये बच्चा जो है ये विशेष बच्चा है, ये चिकन सूप जिसको हजम नहीं हुआ, यानी ये शरीर इतना पवित्र है कि अंदर कोई गंदी चीज़ जा ही नहीं सकती, ये दिव्य शरीर है। बट आफ्टरवर्ड देन ही ऑल्सो रिकवर्ड वेरी क्विकली, ही रिकवर्ड फ्रॉम टाइफाइड लाइक दैट। और उनको बहुत अच्छा लगा करता था पेड़ पौधों में पानी देना, और पेड़ पौधों में पानी देना, और साथ ही पेड़ पौधों के बीच में बैठ करके ध्यान लगाना, मतलब कॉन्टम्पलेट करना, ये अभय को बहुत पसंद था। एक समय ऐसा हुआ कि वो माचिस के साथ खेल रहे थे, और माचिस के साथ खेलते खेलते क्या हुआ उनकी धोती में आग लगा, और इमीडिएटली धोती में जो आग लगी तो आग फटाफट आग बड़ी तीव्र हो गई। तब भी कहीं से कोई व्यक्ति आया और कंबल लपेट करके सारा आग को बुझा दिया। और फिर जब कंबल हटा तो वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं था। सो हु वाज ही? नोबडी नोज, बट वी ऑल नो। तो इस प्रकार से उनकी रक्षा हुई। और 1900 में वहाँ पर एक बहुत ही फैटल प्लेग फैला था। तो उस वक्त वहाँ पे एक बाबा जी थे, तो उन्होंने फिर एक मोर्चा संभाला कि नहीं हमको हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, हरिनाम संकीर्तन से ये प्लेग दूर हो जाएगी। तो फिर ये हरिनाम होते होते फिर ये गौर मोंडे जी के घर के बाहर भी आया। तो फिर गौर मोंडे भी बाहर आए, साथ साथ में अभय भी बाहर आए, और उन्होंने भी नाम संकीर्तन किया। एंड वेरी सुन ये जो प्लेग थी चली गई लाइक दैट। तो इस प्रकार से अब उनका जीवन बीतने लगा, माता पिता के स्नेह में थे। और जैसे मैंने बताया कि उनका जो रुझान था, उनके पिताजी का रुझान था वो स्पिरिचुअलिटी की ओर ज़्यादा था। तो इससे जितने भी संत महात्मा कभी आते थे तो उनको वेलकम करते, भले पाखंडी हों, लेकिन उनका स्वागत करते थे कि आए और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दें कि मेरा बच्चा श्रीमती राधा रानी का भक्त बने। ऐसी माता पिता को यही चाहिए। ऐसे अगर हम देखें ना, पेरेंटिंग की जो टिप्स हैं वो हमें गौर मोहन जी से सीखनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने पेरेंटिंग की है, ओह इनक्रेडिबल। तो सिर्फ अगर उनका चरित्र देख लें तो पता लग जाएगा कि हाँ इस प्रकार से बच्चों को पालना चाहिए। तो जो गौर मोहन थे, ही वॉज ऑलवेज इंक्लाइंड कि मैं अपने बच्चे की किस प्रकार से और सेवा कर सकूँ, उसको मैं किस तरह से कृष्ण के और नज़दीक लेके जा सकूँ। तो ऐसा उनका भाव रहा करता था। और जब गौर मोहन शाम को यानी रात को जब आया करते थे वापस अपने बिजनेस से, तो उस वक्त वो कुछ पफ्ड राइस खाया करते थे। और ये चीज़ अभय को बहुत प्रिय थी कि ना मेरे पिताजी जब आते मैं उनके साथ बैठ के पफ्ड राइस खाऊं। सो ही वाज क्वाइट यंग, पर लेकिन पिताजी के साथ बैठ कर वो पफ्ड राइस खाया करते थे। इनफैक्ट उनके पिताजी ने इंग्लैंड से जूते मंगाए थे उनके लिए 6 रुपये के। और उस वक्त 6 रुपये की वैल्यू बहुत थी, किसी की इनकम अगर 250 रुपये हो उसमें 6 रुपये की तो उससे जूते ही आ जाए, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अपने बच्चे के लिए उन्होंने, अभय के लिए इंग्लैंड से उन्होंने जूते मंगाए।
₹6 के जूते थे वो। साथ ही उनके लिए कश्मीर से शॉल मंगाई जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो रखी थी अच्छे से, और वैसी शॉल मंगाई ताकि वो शॉल पहने। और जो उनकी मदर थी उनका भी बहुत स्नेह था, तो उनकी मदर अक्सर क्या करती, जब भी उनको स्नान कराएंगी, स्नान कराने के बाद जीभ थोड़ी सलाइवा लेकर के उनको टीका लाया करती थी ताकि नज़र ना लगे। इतना उनकी मदर का इतना प्रेम था कि वो एक तांत्रिक के पास गई थी अभय की भलाई के लिए कि मेरा बेटा जो है वो ठीक ठाक रहे, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो तांत्रिक ने ये बोला कि अगर आप अपने स्तन का खून देंगी, अगर उससे पूजा अर्चना अगर होगी ना, तो आपका बच्चा हमेशा सुरक्षित रहेगा। सो शी इवन गेव ब्लड फ्रॉम हर ब्रेस्ट कि मेरा बच्चा सुरक्षित रहे। इतना स्नेह था उनका। और उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी, ये भी अपने बच्चे की भलाई के लिए, कि ना हालांकि वो राइट हैंडेड थी पर वो लेफ्ट हैंड से खाएंगी तब तक जब तक मेरा बेटा कभी नहीं बोलेगा माँ तो उल्टे हाथ से क्यों खाती है। जब तक वो ये नहीं बोलेगा तब मैं उल्टे हाथ से खाऊंगी। अब ऐसा उनका मतलब मानना था कि मैं ऐसी तपस्या करूंगी अगर तो उसे मेरे बेटे की सुरक्षा होगी। कभी ऐसा होता है ना, मनोभाव होता है, अगर हम ऐसा करेंगे ना तो फिर मेरे लिए लकी होगा। मैं अगर 5 मिनट में तिलक लगा लूँगा तो मेरे लिए वो मेरे को कृष्ण प्रेम मिलेगा। कई कई डिवोटीज ऐसा करते हैं, मैंने अगर ये पेज 3 मिनट में पढ़ लिया तो मुझे कृष्ण प्रेम मिलेगा। 3 मिनट ना कृष्ण प्रेम। तो ऐसा उनका मनोभाव था कि अगर मैं सलाइवा लगाऊंगी तो उससे नज़र नहीं लगेगी मेरे बच्चे को, या फिर मैंने ब्रेस्ट से अगर मैं खून दूंगी तो उससे मेरे बच्चे को मेरे बच्चे की सुरक्षा होगी, या फिर मैं लेफ्ट हैंड से अगर खाऊंगी जब तक मेरा बच्चा नोटिस नहीं करता तब तक। तो ये एक्चुअली ऑस्टेरिटी होती है। अगर कोई लेफ्टी हो तो लेफ्ट हैंड से खाना आसान है, लेकिन कोई राइट हैंडेड हो उसके लिए लेफ्ट हैंड से खाना ना एक्चुअली इट्स काइंड ऑफ तपस्या एक्चुअली। या कभी आपने ये चीज़ कभी ब्रशिंग करके देखी है, मतलब जो सो राइट हैंडेड ब्रश करने वाला है, कभी लेफ्ट हैंड से करिए, कहाँ कहाँ ब्रश चला जाएगा। सो शी डिड दिस काइंड ऑफ तपस्या। तो उनका भाव ऐसा रहा करता था। तो पर ये सब कुछ करती थी अपने बच्चे के लिए कि भाई मेरे बच्चे की सुरक्षा हो, ऐसा। और बचपन में जब छोटे हैं तो एक समय क्या हुआ, इन्होंने वाटरमेलन खाया तो ना बीज अंदर चला गया। तो इनके दोस्त ने बोला तेरा बीज अंदर गया ना, अब पेड़ बन जाएगा उसका। उन्होंने कहा अरे पेड़ बन जाएगा, अब क्या होगा, मेरे पेट में पेड़ बन जाएगा। अब तो अपनी माता जी के पास आए तो माता जी ने कहा चिंता मत कर, मैं अभी मंत्र बोलूँगी सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड देन शी वुड रिसाइट सम मंत्र, अब कुछ नहीं होगा, उसका पेड़ नहीं बनेगा। देन ही वाज हैप्पी जस्ट लाइक कृष्णा, माता यशोदा कृष्णा। तो कृष्ण की ऐसी अठेलियाँ होती हैं, अगर कुछ होता है देन मदर यशोदा वुड रिसाइट सम मंत्र, चाहे पूतना है दिस दैट, तो उस वक्त शी वुड रिसाइट मंत्र। तो उस प्रकार से बोलती थी चिंता मत कर, मैं अभी मंत्र बोलूँगी सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। उनके पाँव में लोहे का कड़ा पहना के रखा हुआ था ताकि किसी की नज़र लगे, लोहे का कड़ा। पर लेकिन चलने में थोड़ी दिक्कत होती थी। एक बार बोला कि ना ये हटा दो, हाँ मैं ठीक है कुछ मंत्र बोल करके इसको हटा दिया। देन फाइनली शी मूव्ड दैट एज वेल। और उनको अच्छे वाइटमिन्स मिले, न्यूट्रिएंट्स मिले, तो इसलिए उनके माता पिता उनको हॉर्लिक्स पिलाया करते थे। और मेडिसिन खाना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। इनफैक्ट बाद की लीलाओं में आप देखोगे, बाद में ऐसा आएगा, झूठ से हॉस्पिटल जाना बिल्कुल पसंद नहीं उनको, मेडिसिन खाना बिल्कुल पसंद नहीं प्रभुपाद जी को। मतलब मेडिसिन के को लेके जितने रूल होते हैं ना उनको तोड़ने में उनको अच्छा लगता है उनको। यू वुड से आई एम कृष्णदास, आई एम नॉट डॉक्टर दास। इनफैक्ट उनको एक डाब बना था, बात की बात है, तो उनकी शिष्या बोली ना आपको डाब नहीं पीना। प्रभुपाद ने डाब उठाया, उसकी ओर देखा और डाब लेकर डुक 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 सारते हैं और डाब को नीचे रखा। कहते हैं इन माई लाइफ आई हैव डन व्हाट आई वांटेड। तो मेडिसिन लेना उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, तो उसके लिए बहुत जुगाड़ लगानी पड़ती थी कि वो मेडिसिन ले लें। मतलब मेडिसिन लेके तो इतने बेचैन हो जाएंगे, कभी कभी तो मतलब 3 लोगों को पकड़ना पड़ता था कि उनको मेडिसिन खिला दी जाए। सो देन ही वुड टेक मेडिसिन। और इंजेक्शन दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल नहीं। मेडिसिन को लेके नानुकुर थी तो इंजेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन डिविनिटी की ओर जाने के लिए लीलाएं बहुत अच्छी हैं उसके अंदर। स्पेशली जो उसका आखिरी सेक्शन है जिसमें कि भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं, तो ना उसमें इतनी स्टोरीज हैं, मतलब एक्चुअली एक अलग किताब कंपाइल हो सकती है ऑन दो स्टोरीज। वो हैवी एरोज, ही इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज, और वहां पर रह करके ही इज रिसाइटिंग सच ब्यूटीफुल स्टोरीज। तो महाभारत की स्टोरीज उनको बहुत इंटरेस्ट किया करते, तो उनको सुनने के लिए जाया करते थे वो। एंड दिस वे ही रिमेंबर्ड एंटायर महाभारत राइट फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड इटसेल्फ लाइक दैट। अब उनका ना स्वाभाविक इंटरेस्ट जो था वो था रथ यात्रा की ओर। रथ यात्रा में भाग लेने का उनका बड़ी इच्छा रहा करती थी।
तो अक्सर वो टाइम टेबल चेक किया करते थे कि ओके कौन सी ट्रेन है वो जाती है, कैसे पहुंच सकते हैं जगन्नाथपुरी हम, कैसे पहुंच सकते हैं। और जितनी तस्वीरें कभी छपा करती, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें, उनको देख के उनको बड़ा मन करता था कि काश मैं भी जगन्नाथपुरी जाऊँ, तो उनकी बहुत इच्छा होती थी। तो उनके इस इंटरेस्ट को देख करके तो उन्होंने एक बार अपने पिताजी को बोला कि ना हम अपना लोकल रथ यात्रा निकालेंगे। तो बेटा लोकल रथ यात्रा, कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे ऐसा सा रथ चाहिए। तो जितने कारपेंटर से मिले कि ना उस साइज से रथ बना दें, तो कोई बनाने में सक्षम नहीं था, और जो सक्षम थे वो बड़ा हाई दाम बता रहे थे, क्या किया जाए। तो फिर एक ओल्ड औरत थी, उन्होंने कहा कि मेरे पास ना एक छोटा सा वैसे रथ है, तो उसमें चाहे तो रथ निकाल सकते हैं वैसे। तो उन्होंने जो दिखाया बिल्कुल एकदम ऑप्टिमम साइज का था कि भाई इतने ही अभय हैं और इतने ही साइज का रथ है, बिल्कुल सेम हाइट है। और जितने खंबे लगे होते हैं, 16 खंबे लगे होते हैं रथ के अंदर, ओरिजिनल रथ के अंदर जो जगन्नाथपुरी में होता है, इसमें भी ऐसे छोटे छोटे जो है स्टिक्स लगी हुई थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी का रेप्लिका कॉपी था ये। तो वैसे ओल्ड दिख रहा था, लेकिन चला के देखा तो पहिए वही काम कर रहे थे इसके, तो सिर्फ इसकी बस थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग करनी जरूरी थी, बस वही करना था, बस दैट्स इट। तो ये उन्होंने किया एंड देन ही हैड दिस ब्यूटीफुल रथ। और ये रथ लेकर के अब नीचे जो है ही इज वेयरिंग धोती, ऊपर ऊपर कुछ नहीं पहना हुआ था उन्होंने, और अभय जो है इस तरह से रथ खींच रहे हैं और जगन्नाथ जी का रथ लेकर जा रहे हैं, कीर्तन चल रहा है। सो इट वाज लाइक अ प्रॉपर फेस्टिविटी फॉर 8 days। तो हर रोज जो है उनकी माँ रजनी शूट कुकिंग करेंगी, जगन्नाथ जी को भोग लगेगा, वो 56 भोग लगता है ना, तो इसलिए भोग भी लगेगा, फ्लावर डेकोरेशन होगी हर रोज उस रथ की। इस प्रकार से इट वाज अ प्रॉपर फेस्टिवल इन दैट सोसाइटी। तो इसलिए कुछ लोगों ने आके बोला गौर मोहंडे को कि तुमने इतना बढ़िया फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया ये, और तुमने हमको बताया नहीं। तो गौर मोहंडे ने कहा ये तो बच्चों का खेल है, तो बच्चे खेल रहे हैं तो हमने उसमें उनका थोड़ा सहयोग देने। कहते हैं अरे कहाँ, ये कहाँ बच्चों का खेल है जी, बच्चे ने रथ यात्रा निकाली है, भोग लग रहे हैं उनको, कीर्तन वगैरह हो रहा है, ये तो प्रॉपर फेस्टिवल है, आपको बताना चाहिए था हमको। इसमें फिर आत्मा तत्व प्रभु ने एक बात बताई जो कि प्रभुपाद लीलामृत में नहीं लिखी हुई, विच वॉज शेयर्ड बाय श्री प्रभुपाद टू आत्मा तत्व प्रभु, कि उसमें जब किसी ने पूछा उनसे कि ना अरे अभय तुम ये रथ लेके जा रहे हो, तुम ये रथ को कहाँ लेके जाओगे, कहाँ लेके जाने वाले हो इसको। तो उन्होंने बोला मैं इसको लंदन लेके जाऊँगा, मैं इसको सैन फ्रांसिस्को लेके जाऊँगा, मैं इसको न्यूयॉर्क लेके जाऊँगा, मैं इसको लॉस एंजलिस लेके जाऊँगा। अब सबको लंदन तो समझ में आया क्योंकि लंदन लोग बैरिस्ट्री करने के लिए जाया करते थे, लेकिन बाकी सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, कहते हैं वो कुछ उतला के कुछ बोल गया वो। लेकिन एक्चुअली उनको ये क्लियर था मैं इस रथ को कहाँ लेके जाने वाला हूँ। तो ये 5 साल की उम्र में ही वाज क्लियर। सो नित्य सिद्ध वैष्णव है श्री प्रभुपाद जी। सो दिस हाउ ही हैड दिस ग्रैंड सेलिब्रेशन। और 6 साल की उम्र में उनके खुद के डीटी से ही वेंट टू हिज फादर, अपने पिताजी के पास गया, वो बोले पिताजी को कि ना मुझको डीटी चाहिए, मुझे राधा कृष्ण डीटी चाहिए। 6 साल का बच्चा, ही इज आस्किंग फॉर डीटीज। तो उनके पिताजी तो डिसाइड किया हुआ है मेरे बच्चे अभय की तो मैं सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। सो ही ब्रॉट द बेस्ट ऑफ द डीटीज, ब्यूटीफुल डीटीज और राधा एंड कृष्णा फॉर हिम, और इनकी पूजा अर्चना करते थे, उनको भोग भी लगाते थे। 6 years की एज में आरती करना, भोग लगाना, उनको श्रृंगार करना, उनको सुलाना, उनको उठाना, ही स्टार्टेड डूइंग एट द एज ऑफ 6। ओके, और साथ ही ऑफ कोर्स उनको ऑफरिंग भी कहा करते थे। तो दिस इज हाउ ही वुड एक्चुअली डू प्रॉपर डीटी वर्शिप राइट फ्रॉम द एज ऑफ 6। फिर जैसे से और बड़े हुए तो मुट्टीलाल सील फ्री स्कूल, उसमें इनका एडमिशन हुआ लाइक दैट। और फिर अब जैसे अभी बड़े हो ही रहे थे, देन हिज मदर लेफ्ट। तो अभी तक जो ऑफ कोर्स ही वाज वेरी नॉटी, लेकिन उनका कनेक्शन क्योंकि पिताजी के साथ था, तो इसलिए हालांकि इस एज में उनकी माताश्री गई, सो एट दैट टाइम उनके पिताजी ने फिर भगवद गीता की फिलॉसफी उनको बताई, किस प्रकार से हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा है, और किस प्रकार से आत्मा जो है भगवान श्री कृष्ण की अंश है। दैट वाज द फर्स्ट एक्सपोजर ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द भगवद गीता, जो इनको मिली। अब इनका जो एडमिशन हुआ, ही टुक हिज एडमिशन इन स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज। उस वक्त 2 फेमस जो कॉलेज थे जिसमें लोग एडमिशन लिया करते थे, जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा खोले गए थे, पर विद्या के मामले में, नॉलेज के मामले में, एजुकेशन के मामले में दे वर दी बेस्ट। तो एक था प्रेसिडेंसी कॉलेज, दूसरा था स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज। सो प्रेसिडेंसी में पढ़ा करते थे सुभाष चंद्र बोस, और स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज में श्री प्रभुपाद जी ने एडमिशन लिया था। सुभाष चंद्र बोस से भी श्री प्रभुपाद काफ़ी इंप्रेस थे, बिकॉज ही वॉज वेरी बोल्ड। उनको पता लगा था कि ना किसी प्रोफेसर ने प्रेसिडेंसी कॉलेज में कुछ अपमानजनक बात की हिंदू कल्चर के लिए, और कुछ इंडियंस का अपमान किया उस ब्रिटिशर ने। तो उन्होंने सेम बात की सुभाष चंद्र बोस ने, तो उनको बुलाया उसने, जो प्रोफेसर था, गए यहाँ कम हियर, क्या तुमने ऐसा क्यों किया, तुमको पता इसका परिणाम क्या हुआ,
कहता हाँ इसका परिणाम मैं जानता हूँ क्या होगा। और उस वक्त सुभाष चंद्र बोस ने अपना जूता निकाल करके उसको पीटा, उसको सबके सामने पीटा, खींच खींच के पीटा उसको। और उनकी इस बहादुरी की वजह से ऑफकोर्स उनको कॉलेज से तो निकाल ही गया। तो ये बात जब प्रभुपाद जी को पता लगी ना कि किस तरह सुभाष चंद्र बोस ने एक प्रोफेसर को, जिसने कि सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बोला है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ कुछ बोला है और उसने इंडियंस का अपमान किया है, तो उन्होंने अपना जूता निकाल करके पीटा प्रोफेसर को। और क्लास में सबके सब चुप बैठ रहे हैं कि ना पिट रहा है, पिट। तो उनकी इस बोल्डनेस से बहुत इंप्रेस हुए थे श्री प्रभुपाद की ना, वास्तव में अगर कोई सनातन संस्कृति के खिलाफ कोई हो तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन हाँ साथ साथ में हालांकि फ्रीडम स्ट्रगल को लेकर के बहुत ज़्यादा उनका इमोशनल अटैचमेंट नहीं था, लेकिन आप फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जो वैल्यूज थी, एकता, संघर्ष, समता, ये सब ना, ये वैल्यूज उनको बहुत अच्छी लगा करती थी। दूसरी तरफ एक तो हॉट ब्लडेड वाले हो गए सुभाष चंद्र बोस। तो हॉट ब्लडेड मूवमेंट जो थी वाज बाय सुभाष चंद्र बोस एंड कोल्ड ब्लडेड मूवमेंट वाज फ्रॉम महात्मा गांधी। महात्मा गांधी क्योंकि हमेशा अपने साथ भगवत गीता लेके चला करते थे, इस बात के कारण उनका कनेक्शन हो रखा था महात्मा गांधी से। तो प्रभुपाद जी जो है बस ये सोचा करते थे कि ओके, अगर कभी आज़ादी मिली तो फिर महात्मा गांधी ना भगवत गीता का प्रचार प्रसार करेंगे। और उनके जितने फॉलोअर थे वो भी गीता लेके साथ चला करते थे, लेकिन गीता से को पढ़ता कुछ नहीं था, उस पर डिस्कशन कुछ नहीं होता था। बात होती है स्वराज की, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो बहुत अच्छी बात है ऐसे, लेकिन जो किताब आपने ली हुई इसको भी कभी खोलेंगे? नहीं, ये सिर्फ ऐसी रहती है। तो किताब तो भगवत गीता रहा करती, ये देख करके ना अभय को लगा करता था कि ना अगर कभी आज़ादी मिली ना, ये लोग मिलकर के ना भगवत गीता का जो कल्चर है उसको फैलाएंगे। इसीलिए मुझको अगर जुड़ना चाहिए सुभाष चंद्र बोस में से या महात्मा गांधी में से, मैं महात्मा गांधी से जुड़ूंगा, क्योंकि इनका फोकस भगवत गीता पे बहुत है। तो उनके इस भगवत गीता के फोकस को लेकर के, कम से कम फिजिकल फोकस को लेकर के, सो ही वॉज वेरी होपफुल। तो इसीलिए उन्होंने आगे जाके जो ज्वाइन किया, तो इन्हीं को मतलब उनके जो रुझान हुआ वो इन्हीं की ओर हुआ। उनके फर्स्ट ईयर में उनके सब्जेक्ट्स थे इंग्लिश एंड संस्कृत, सेकेंड ईयर में थे संस्कृत एंड फिलोसफी, थर्ड ईयर में फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स। तो इस प्रकार से उन्होंने पढ़ाई लिखाई आगे बढ़ाई अपनी। ओके, और एक समय उन्होंने ड्रामा किया था। अब ये जो ड्रामा था ये चैतन्य महाप्रभु के ऊपर था। तो हालांकि कई लोगों ने डिस्करेज भी किया, अरे कहाँ चैतन्य महाप्रभु का ड्रामा, आज़ादी का समय चल रहा है भाई, आज़ादी समय कौन ड्रामा देखेगा भला चैतन्य महाप्रभु के ऊपर। लेकिन उस वक्त ना जो बेस्ट ड्रामाटिस्ट थे उन्होंने कहा ओके आई विल डायरेक्ट, लेकिन कंडीशन ये है जब तक परफॉर्मेंस परफेक्शन तक नहीं पहुंच जाएगी हम इसको पब्लिक में नहीं करेंगे। ऑलराइट, इसलिए रिहर्सल्स चली 1 साल तक, और उसमें अद्वैत आचार्य जी का रोल किया अभय ने। और ये परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त थी, इतनी इम्प्रेसिव थी कि जब इसको किया गया तो उसके बाद ऑडियंस में जो लोग बैठे थे वो लोग ताली बजाना भूल गए। परफॉर्मेंस हुई और सब एज इट इज़ उठे और चले गए, क्योंकि वो स्तब्ध थे। दे वर स्टन्ड, दे वर हिप्नोटाइज्ड बाय द परफॉर्मेंस। और उसकी बहुत तारीफ हुई कि भाई ऐसा ड्रामा तो हमने देखा ही नहीं, इतना बहाव कर दिया। और प्रभुपाद जी जब अद्वैताचार्य जी का रोल कर रहे हैं वो देख रहे थे कि ऑडियंस में लोग हैं वो रो रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु के उस ड्रामा को देख करके रो रहे हैं। यहाँ तो लोग स्तब्ध हैं या फिर वो रो रहे हैं, मतलब दैट मीन्स इट वॉज वेरी वेरी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। इनफैक्ट श्री प्रभुपाद बोला करते थे इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रीचिंग। एक ही चीज़ को प्रभुपाद जी ने बुक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रखा है, वो है ड्रामाज। जो बुक में लिखा है वो सामने देख रहे हैं होता हुआ। सो वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रीचिंग इज dramas. Yes, street dramas, they are also very effective. Stage dramas, they are also very effective. In fact, एक बार ऐसा हुआ कि ना एक क्रिश्चियन प्रोफेसर थे, so he was refuting karma theory. कहता what karma theory? Karma means action. Action should always have a witness. अब जो कर्म के फल आप भोग रहे हो उसका विटनेस कौन है? There is no witness. Of course, witness is super soul. क्योंकि सुपर सोल का कनेक्शन है का डिस्कशन आते नहीं बाइबल के अंदर। हालांकि देयर इज अ डिस्कशन, देयर इज अ नेम नोन एज होली घोस्ट। होली घोस्ट इज एक्चुअली परमात्मा, लेकिन उसको परमात्मा के रूप में देखते नहीं। दे जस्ट सी ओके देयर इज सोल एंड देयर इज होली घोस्ट एंड देयर इज गॉड, दैट्स इट। बट होली घोस्ट इज एक्चुअली परमात्मा, लाइक टू सम एक्सटेंट, नॉट एग्जैक्टली। सो ही वाज सेइंग हु इज अ विटनेस? देयर इज नो विटनेस। तो उस वक्त हालांकि ये बोलना चाहते थे, बट ही वाज अ स्टूडेंट एट दैट टाइम,
तो इसीलिए सोशली इंफीरियर पोजीशन की वजह से प्रभुपाद जी कुछ बोल नहीं पाए। लेकिन ये सुनकर उनको बहुत दुख हुआ दैट हाउ क्रिश्चियन समटाइम्स ऑन द नेम ऑफ टीचिंग पीपल दे जस्ट रिफ्यूट हिंदू कल्चर एंड हिंदू फिलॉसफी। तो उस वक्त उनको घुट के रहेगा थोड़ा सा, लेकिन बट दैट वाज द कंडीशन, दैट वाज द सिचुएशन, व्हाट टू डू। अब उसके बाद उनकी मैरिज की बात आई तो श्री प्रभुपाद जी को एक लड़की पसंद थी हु वाज वेरी रिलीजियस, वेरी प्योर, नॉट इन अ रोमांटिक वे, बट ये अगर एक अच्छा साथी हो तो क्या भक्ति करने में आसानी होती है। बिकॉज पिताजी ने उनको यही वैल्यू सिस्टम दिया था कि ना मैरिज करनी चाहिए। उन्हीं का भी इच्छा नहीं थी मेरा बेटा ब्रह्मचारी बने, पर ये इच्छा थी कि मेरा बेटा बहुत महान भक्त बने, ये उनकी इच्छा थी। तो इससे मैरिज का उनके पिताजी की शुरू से इच्छा थी, तो सो मैरिज की बात थी। सो ही न्यू ओके वन गर्ल, नॉट दैट ही वॉज मीटिंग विद दैट गर्ल, मिलना जुलना कुछ नहीं था, बट बस देखा था यहाँ शी इज़ वेरी कल्चर्ड, तो अगर कहीं मैरिज होगी तो मे बी आई कैन मैरी हर। लेकिन उनके पिताजी ने, गौर मोहन डे जी ने एक ऑलरेडी लड़की देखी हुई थी, उसका नाम था राधा रानी दत्त, तो उनके साथ शादी होगी। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर मेरे पिताजी का वही इच्छा है तो ठीक है, मैं उन्हीं से मैं मैरिज कर लूँगा। तो अब मैरिज की बात चली, आगे उनकी मैरिज भी हुई। अभी जो राधा नाम की जो लेडी थी, शी वॉज वेरी डिवोटेड टू हर हस्बैंड, बहुत ही सिंसियर थी, घर बार अच्छे से देखा करती थी, बस स्पिरिचुअलिटी में इसका कोई इंटरेस्ट नहीं था। मतलब नाम राधा रानी था, लेकिन राधा रानी की कृपा इसमें नहीं थी बेचारी में। तो इस प्रकार से ना सपोर्ट नहीं करती, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में सपोर्ट नहीं किया करती थी, बट अदरवाइज शी वाज वेरी वेरी मच डिवोटेड। सो उसके व्यवहार को देख करके, मतलब इस थोड़ा सा इस व्यवहार को देख करके ही वाज नॉट वेरी कंफर्टेबल, पर लेकिन फिर भी वो चलते रहे लाइक दैट। तो इस प्रकार से उनका विवाह वगैरह हुआ, और उनकी बड़ी इच्छा रहा करती थी कि ना मैं वृंदावन जाऊँ, मैं पुरी जाऊँ। तो इसलिए हमेशा देखा करते थे कौन सी ट्रेन जा रही है, कब कैसे जा सकते हैं, अच्छा 5 रुपये की टिकट है, अच्छा 6 रुपये की टिकट है। सो इस प्रकार से उन्होंने पूरा एनालिसिस करके एक बार तो वो गए भी, पूरी गए भी। और जब एक समय वो जगन्नाथपुरी गए तो वहाँ पर उनके पिताजी ने बोला था कि ना फला फला व्यक्ति से मिलना, वो आपको बहुत अच्छे से होस्टिंग करेंगे, आपको अच्छे से देखभाल करेंगे, लाइक दैट। लेकिन अब उनके यहाँ जब पहुँचे तो उनको जो राइस सर्व हुआ उस पर उन्होंने देखा कि ना एक अलग सी चीज़ पड़ी हुई है। तो उन्होंने उठा के देखा, उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, ये पूछा ये क्या है, उन्होंने बताया वो मीट है। मीट? जगन्नाथपुरी के अंदर मीट? कहते हाँ, हमको लगा आपको अच्छा लगेगा, कोई अच्छी चीज़ खिलानी चाहिए आपको। उसके बाद से उन्होंने डिसाइड कर लिया आपसे और किसी मेहमान के पास कुछ पाना नहीं है, जगन्नाथ जी के मंदिर से जो प्रसाद होगा मैं सिर्फ वही पाऊंगा। सो दैट्स वाई गोइंग फॉरवर्ड दैट कोई गेस्ट हो, मतलब कोई होस्ट हो, चाहे जो फलना ढिमका हो, गोइंग फॉरवर्ड फिर उसके बाद श्री प्रभुपाद जी ने हमेशा जब भी गए फिर तो उन्होंने हमेशा जगन्नाथ जी का प्रसाद ही पाया। फिर जगन्नाथ जी जो मंदिर का मिलता है प्रसाद, जो आनंद बाजार में मिलता है, ही वुड ओनली हैव दैट्स इट। अब साथ ही उनकी जो डिग्री थी, वैसे उनकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी थी, अब बस डिग्री लेने की बात थी। ग्रेजुएशन इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन उन्होंने पूरी कर ली थी, लेकिन ये जो गांधीयन मूवमेंट थी अब ये बहुत सक्रिय चल रही थी कि भाई यस स्वराज, हमें अपना स्वराज चाहिए, हमें अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हमें अपने स्कूल चाहिए। अब ये मूवमेंट बढ़ रही थी, अब इनकी लाइकिंग थी, जो गांधीयन मूवमेंट थी उनके उसके लाइकिंग थी, तो इससे वो सोचा करते थे मैं क्या करूँ। सो इवन ही डिसाइडेड फाइनली दैट ओके लेट मी लीव दिस, मैं डिग्री वगैरह नहीं लूँगा, आई जॉइन गांधीयन मूवमेंट। तो ये सोच करके उन्होंने गांधीयन मूवमेंट ज्वाइन किया। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये नित्य सिद्ध वैष्णव है, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ लीला लाइक दैट। अब ऐसा हो तो गया था, लेकिन अब मैरिज तो हो गई है, घर बार भी तो संभालना है, भले हम डिग्री वगैरह ना लें। अब हालांकि डिग्री लेते हैं, ही वुड हैव वेरी प्रॉस्पेरस करियर, मतलब स्कॉटिश चर्च कॉलेज एंड प्रेसिडेंसी कॉलेज, इनका इतना नाम था कि क्रिश्चियंस का प्रॉपरली, मतलब अंग्रेज़ों का ये वेल एस्टैब्लिश स्कूल्स हैं जिसमें सिस्टमैटिक एजुकेशन मिली हुई है। किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आराम से नौकरी मिलती, वो भी अच्छी पोस्ट में नौकरी मिलती। बट ही डिड हिज ग्रेजुएशन, लेकिन उन्होंने डिग्री वगैरह नहीं की थी उन्होंने। लेकिन अब मैरिज हो चुकी है, अब क्या करें। तो इसलिए फिर उनके पिताजी ने क्या किया, उनके पिताजी मिले एक व्यक्ति से, उनका नाम था डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस। उनकी लेबोरेटरी थी बोस लेबोरेटरी, तो वहाँ पर उन्होंने फिर इनको लगाया था, और उन्होंने भी इनको बहुत अच्छी पोस्ट दी। ही गेव हिम डिपार्टमेंट मैनेजर की पोस्ट दी, विच वॉज क्वाइट अ सीनियर पोस्ट, और एकदम नए नए हैं अभी, और उनको सीनियर पोस्ट दे दी। तो इसलिए कहीं जो पुराने जो थे उनको बड़ा दिक्कत हुई, कहते हैं ऐसे कैसे भाई, ये नया लड़का है, आपने उनको सीनियर पोस्ट दे दी, हम यहाँ 40-50 साल के हो गए तो हमको डिपार्टमेंट मैनेजर नहीं बनाया आपने। तो उस वक्त डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस ने कहा क्योंकि ये जो है ना ये ईमानदार है, ही वॉज सो ऑनेस्ट, मतलब 40,000 इतने बड़े बड़े चेक्स उस वक्त 40,000 दे वाज समथिंग।
Srila Prabhupada would even sign 40,000 rupees check very easily, very honest in his dealings. तो इसलिए कार्तिक चंद्र बोस का कहना था कि ना मेरे को ऐसा ही व्यक्ति चाहिए जिसको मैं अपने बेटे की तरह विश्वास कर सकूं, ये मेरे बेटे के जैसा है। और फिर उन्होंने अकाउंट्स वगैरह भी दिखाया कि देखो सो ऑनेस्ट, तो इसलिए मैंने इनको डिपार्टमेंट मैनेजर बनाया। सो दैट वाज ट्रस्टवर्दीनेस। तो ऑब्जेक्शन जो थी, ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। तो इस प्रकार से अब इनका जो प्रोफेशनल करियर था दैट वाज आल्सो सेट। अब बात आनी है स्पिरिचुअलिटी की। तो जो मलिक फैमिली थी उन्हीं में जो इनके मित्र थे उनका नाम था नरेंद्र नाथ मलिक। अब उस वक्त पता लगा कि ना मायापुर से एक बहुत ही महान संत आए हुए हैं, बड़े स्कॉलरली वैष्णव हैं, और उनका देखना, उनका बोलना सब कुछ बहुत अद्भुत है, एक ऐसे संत महात्मा आए हुए। तो उन्होंने बोला कि ना ऐसा करते हैं अभय को लेके चलते हैं वहाँ पर, बिकॉज दे बिलीव्ड अभय इज सच अ डिबेटर। एक्चुअली ड्यूरिंग कॉलेज टाइम ही वॉज अ डिबेटर, और कोई भी अभय को डिफीट नहीं कर सकता था। ही वॉज सो गुड, जो भी वो प्रेजेंट करते थे इट वॉज सो परफेक्ट। तो इसलिए अभय की ओपिनियन की बहुत वैल्यू थी। तो जितने भी दोस्त थे उनका ये कहना था अगर फला फला साधु महात्मा को अगर ये अप्रूव कर देगा तो मान लेंगे भाई हाँ वाकई में ये असली। तो ऐसा करते हैं एक बार अभय को लेके चलते हैं। लेकिन कौन चलेगा? कहता है अरे नरेंद्र नाथ को बोलते हैं, नरेंद्र जो है उनका फैमिली फ्रेंड है, वो ले जाएगा। तो नरेंद्र जो थे वो कहते चलो अभय चलते हैं, एक बहुत ही अच्छे संत हैं, बहुत अच्छे संत हैं, उनसे मिलाने के लिए चलता हूँ, तेरे लेके चलता हूँ। और मैंने कहा अरे मैंने साधु संत देखे हुए हैं, बचपन में हमारे घर में आया करते थे, रोज 5-6 आया करते थे, और मेरे पिताजी उनका बड़ा सम्मान करते थे, सबको साष्टांग दंडवत करते थे। वो गांजा पीने वाले और पैसा इकट्ठा करने वाले, ताकि बस अपना उनका गुजर बसर चल जाए, बस दैट्स इट। ऐसे ही लोग यही होते हैं और कुछ नहीं होते। इससे साधु संतों में इतना विश्वास नहीं था। तो नरेंद्र नाथ ने कहा नहीं नहीं ये बहुत स्पेशल है, ये बहुत विशेष है। अरे क्या विशेष, सब एक ही होते हैं। अरे तू चलना भाई, अरे तू चलना, अरे छोड़ना, अरे मैंने देखा हुआ है साधु संतों को, हमारे घर में आया करते थे, मेरे पिताजी आशीर्वाद दिलाते थे उनसे। कहता अरे ये अलग है, अरे तू चलना, अरे तू चलना, ऐसे खींच खींच के फाइन ले गए। अरे अरे छोड़ना, अरे फिर कभी चलते हैं, अरे अरे आज आए हुए, अरे चलना। तो खींच करके इनको ले गए। अब ये स्थान था, ये था उल्टाडंगा जंक्शन रोड, ठीक है जी। और वहाँ पर पहली मीटिंग इनकी हुई श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी से। और उनकी अपीयरेंस ही इतनी अद्भुत थी। यूजुअली साधु हुआ करते थे, उनकी दाढ़ी वाड़ी होगी, बाल वाल बिखरे होंगे, और दैट्स इट। नो, ही वाज क्लीन शेव्ड। ज़्यादातर साधु हैं दे वर वेरी अनसिविलाइज्ड, बड़े असभ्य हुआ करते थे इन टर्म्स ऑफ वर्ड। बोल क्या रहे हैं वो, कपड़ा लगता था कि ठीक है देहाती गंवार है, कहीं नौकरी वोकरी लगी नहीं तो इसने चोला वाला पहन करके अपना पेट पाल रहा है और कुछ नहीं। पर ये जो है क्लीन शेव्ड हैं, उनका ब्राह्मण थ्रेड क्लियरली नज़र आ रहा है, पतली स्लीक बॉडी है, कभी इंग्लिश बोलते हैं तो कभी बंगाली बोलते हैं, तो बीच में संस्कृत के श्लोक बोलते हैं, और सीमलेसली बोलते हैं, कहीं अटकते नहीं हैं, और जो बात है उसको यथारूप प्रस्तुत करते हैं। शब्दों का चयन इतना आर्टिकुलेट है। ओह, तो पहली अपीयरेंस में ओह क्या व्यक्ति है जी। अब क्योंकि वैष्णव कल्चर में इनका भरण पोषण हुआ है, पालन पोषण हुआ है, तो इसे देखते ही इन्होंने क्या किया, प्रणाम कर दिया। नरेंद्र नाथ ने भी किया और अभय ने भी किया, दोनों ने मिलकर के प्रणाम कर दिया। प्रणाम किया, प्रणाम करके अभी उठे नहीं थे अभी, तो इतने बोल दिया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने, कहते आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको तो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संदेश पूरे विश्व भर में लेके जाना चाहिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आपको इसका लाभ उठाना चाहिए, आपको पूरे विश्व भर में प्रचार प्रसार करना चाहिए। देखते ही इस बात से ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड। कोई साधु प्रचार की बात नहीं करता था, सब साधु जो ही बोला करता तुम्हारा भला हो, तुम्हारे शनि की दशा है, राहु की दशा है, फला है, ढिमका है। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के संदेश का पूरे विश्व में प्रचार प्रसार होना चाहिए, आपको करना चाहिए, आप पढ़े लिखो, आपको करना चाहिए। ये बहुत अलग चीज थी एक्चुअली। सो ही वॉज इम्प्रेस्ड। अब ही वॉज सिटिंग ऑल इम्प्रेस्ड, पर्सनैलिटी से इम्प्रेस्ड, वाणी से इम्प्रेस्ड, इंस्ट्रक्शन में पहली बार में इससे इम्प्रेस्ड। लेकिन फिर भी जो है, अब मैंने सोचा लेकिन फिर भी मुझे देखना चाहिए इनमें और कितनी डेप्थ है। तो उन्हें बहुत मतलब चैलेंजिंग टोन तो नहीं थी, लेकिन जो सवाल था वो चैलेंजिंग था। क्या आप कह रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रचार, क्योंकि शिक्षाओं का प्रचार प्रसार होना चाहिए, ये हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा देश गुलाम है अंग्रेजों के, अभी कौन सुनेगा भला? एक बार देश आजाद हो जाए फिर सब सुनेंगे,
हमें देश आज़ाद हो गए, चलो आप सुनते हैं। तो तब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने कहा कि पॉलिटिक्स बनी रहेगी, पॉलिटिशियन बदलते रहेंगे, लेकिन पॉलिटिक्स बनी रहेगी। और ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संदेश ये किसी पॉलिटिकल इवेंट का वेट नहीं कर सकता कि फला फला जब तक 15 अगस्त 1947 नहीं होगा तब तक चैतन्य महाप्रभु का संदेश जो है कहीं कुर्सी बैठ के वेट करेगा। नो, किसी पॉलिटिकल इवेंट का वेट नहीं कर सकते हम ना। और एक्चुअली यही हमारी स्पिरिट होनी चाहिए। हमें नहीं सोचना चाहिए कि जब तक ये सकारात्मक ना हो जाए, ये फेवरेबल ना हो जाए, ये अनुकूल ना हो जाए, तब तक तो भक्ति हो ही नहीं पाएगी। ना ही नहीं सर, हर परिस्थिति में भक्ति हो सकती है, चाहे हमारी पर्सनल लाइफ को लेके चलें या अदरवाइज प्रचार को लेके चलें। भक्ति कैन नॉट वेट, यही सोच के चलना चाहिए। कहीं हम ऐसा सोचते हैं एक बार बस वो हो जाए फिर मैं पढ़ूँ, फिर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा, एक बार वो हो जाएगा फिर मैं 32 माला शुरू कर दूंगा, फिर वो ये हो जाएगा ना फिर मैं वो करना शुरू कर दूंगा। नहीं सर, जो है बस अभी करना है, दैट्स इट। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कि ना दिस मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य कैन नॉट वेट फॉर एनी पॉलिटिकल इवेंट। और उनकी बात में जो कन्विक्शन थी, एंड ही गेव द रीजंस आल्सो, कि किस प्रकार से जब तक हृदय नहीं बदलेगा, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिवली कुछ बदल भी जाएगा तो कुछ होगा नहीं। हृदय बदलने के लिए ये कार्य करना पड़ेगा। सो फर्स्ट टाइम इन अ डिबेट ही वाज डिफीटेड। चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं हारे थे, सिर्फ एक बार ही हारे, श्रीपाद ईश्वरपुरी से हारे थे बस, निमाई पंडित। तो उनको बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने एक स्क्रिप्चर लिखा था ईश्वरपुरी पाद ने, इसका नाम था कृष्ण लीलामृत। उन्होंने कहा ठीक है, निमाई पंडित तो बड़े स्कॉलर हो तो इसमें थोड़ा संशोधन कर दो ग्रामेटिकली। बोला लेकिन आप तो भक्त हैं, भक्त जो लिखते हैं पूर्ण ही होता है। उन्होंने कहा लेकिन फिर भी देख लो, अगर ईश्वरपुरी पाद ने कहा कि देख लो अगर इसमें कुछ अगर निकला है तो कुछ एडिटिंग वगैरह। तो एडिटिंग में बस उन्होंने एक चीज़ बताई, वो आत्मपदे के नाम का एक शब्द था, ये थोड़ा ठीक कर सकते हैं। तो लेकिन ईश्वरपुरी ने कहा नहीं नहीं ये ठीक है, वैसे ये शब्द बिल्कुल ठीक है, वैसे दिस फाइन। सो इज ओके। फर्स्ट टाइम निमाई पंडित हारे, लेकिन हार करके अच्छा लगा। इस प्रकार से श्री प्रभुपाद जी पहली बार जब हारे अपने गुरुदेव से, हार करके उनको अच्छा लगा। गुरु के आगे हारना सीखना चाहिए। तो इसीलिए गुरु आगे जब हार, बट ही फेल्ट वेरी गुड। तो सारी मीटिंग हुई, सारा प्रोग्राम हुआ। उसके बाद नरेंद्र ने पूछा, कहता है कि बता अभय कैसे लगे तेरे को स्वामी जी, महाराज जी कैसे लगे? तो फिर अभय ने बोला ही इज अमेजिंग, ही इज अमेजिंग। इनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का संदेश बहुत ही सुरक्षित हाथों में है, बहुत ही दक्ष हाथों में है, ये बहुत ही दक्ष है। और उस वक्त उनके हृदय में था, ओह टुडे आई मेट सच अ नाइस मैन, सच अ नाइस सेंटली पर्सन टुडे आई मेट। तो उनकी वो जो इमेज थी, वो छवि थी ना, वो उनमें रह गई। और उस वक्त उस फंक्शन से जाते हुए उनके मन में यही आया, काश कि मैं शादीशुदा नहीं होता तो आज मैं इनको ज्वाइन कर लेता। क्योंकि उस फर्स्ट मीटिंग में उन्होंने उनको अपना गुरु स्वीकार कर लिया था। तो एक्चुअली गुरु के साथ ये होता है, व्हेन यू सी गुरु तो बस हो जाएगी यार, वो भाई ये गुरु होंगे जी हमारे। तो ये पहली बार देख करके उनको फीलिंग आ गई थी, बस ये मेरे गुरु हैं। और उनके मन में फीलिंग ये थी कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती तो मैं इनको फुल टाइम ज्वाइन कर लेता, ऐसा। तो अब क्या, घर में वाइफ भी है, लेकिन अब वाइफ जो है शी इज़ नॉट सपोर्टिंग स्पिरिचुअलिटी एट ऑल, वो अपना अलग रहती है जी बिल्कुल। तो फिर उनके मन में आएगी ना, मे बी आई कैन गेट अनदर वाइफ जो कि फेवरेबल हो, थोड़ा कुछ धार्मिक हो। क्योंकि उस वक्त था ऐसा कि ना, वन कैन हैव 2 वाइफ्स और 3 वाइफ्स, वन कैन हैव, इन केस यू कैन अफोर्ड देन यू कैन डू दैट। तो मेरे पिताजी के पास गए कि ना, कैन आई मैरी ए सेकेंड टाइम? तो क्योंकि ये राधा रानी है, इसमें तो राधा रानी विराजती नहीं है, तो उसका कोई और आई तो उसमें शायद राधा रानी कृपा हो। सो फिर उनके पिताजी ने बोला, देखो अगर तुम्हारी पत्नी अगर ऐसी है जिसमें तुम्हारा मतलब लाइकिंग नहीं हो पा रही है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। अगर पत्नी अगर बहुत फेवरेबल अगर हो जाती है ना, तो फिर घर में मन लग जाता है। फिर पत्नी है ही वही बड़ी अच्छी है, अच्छा खिलाती है पिलाती है, ऐसे करती है, कभी ऐसे करती है, तो कहते हैं बस यही वैकुंठ है रे, और क्या। तो वाइफ अनफेवरेबल हो तो कहीं ना कहीं ये कृपा है, एक्चुअली कृपा है। इनफैक्ट चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर बहुत खूबसूरत पत्नी हो तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। खूबसूरत पत्नी को लेकर बंदा निहारता रहता है, चांद का टुकड़ा, हाँ 14वीं का चांद हो। तो इसीलिए अगर ऐसा है, दिस इज गुड। तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करके तुमको घर छोड़ने में आसानी होगी, वैराग का जीवन अपनाने में आसानी होगी। बिकॉज
वाइफ इज लाइक दिस, तो इसलिए ना सेकंड वाइफ मत लो, यू जस्ट बी विद हर। तो उन्होंने इस एडवाइस को देखा, इस एडवाइस के नीचे जो स्पिरिचुअल गहराई थी, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया, एंड देन ही कंटिन्यू टू लिव विद हर एज अ हस्बैंड। अब उसके बाद देन अभी तक तो ये था कि ओके महात्मा गांधी महात्मा गांधी महात्मा गांधी, बिकॉज एक दिन महात्मा गांधी भगवद गीता का प्रचार प्रसार करेंगे, बिकॉज भगवद गीता वाज देयर इन हिज हैंड। जहाँ भी जाएंगे, जिस प्रोग्राम में जाएंगे, महात्मा गांधी अपने साथ गीता रखेंगे। बट यहाँ पर अब उनको प्रत्यक्ष स्पिरिचुअलिटी मिल रही थी, इनडायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी थी फ्रॉम महात्मा गांधी, लेकिन यहाँ पर भक्ति साहब महाराज से तो डायरेक्ट स्पिरिचुअलिटी। और उस वक्त का समय था जिसमें वो रॉलेट एक्ट वगैरह हुआ था, वो सारा जब चल रहा था, तो प्रभुपाद जी को महात्मा गांधी को इवन 6 साल की जेल भी हो गई, जिसकी वजह से ना पूरे देश में बहुत हो हल्ला हो रखा था। उस वक्त तो मतलब जो सोए हुए लोग थे वो भी जग गए थे कि हमारे महात्मा गांधी को जेल कैसे हो गई। तो एक्सपेक्टेड था शायद अभय भी हमको ज्वाइन करेंगे, बट अभय वाज नाउ हैविंग टेस्ट फॉर भक्ति सिद्धांत सरसागर प्रभुपाद, तब उनसे अब उनकी वृत्ति हो गई। तो इसमें पता लगा उनको वो जेल गए, बट ही हैड नो इंटरेस्ट नाउ देयर, ही हैड इंटरेस्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो इसलिए अब ये इनके साथ ही अब रहा करते थे। अब जितने जहाँ ट्रैवलिंग होगी तो वहाँ पे जाएंगे, और जहाँ कहीं प्रोग्राम हो रहा होगा तो पता कर लिया करते थे कहाँ पर उनके प्रोग्राम्स हो रहे हैं भक्ति साहब महाराज के। ही वुड जस्ट गो एंड सिट इन द क्लास। उनकी अब कोई इंटरेक्शन नहीं होती, अभी बस एक ही इंटरेक्शन हुई है उनकी, ओके, अभी और कोई इंटरेक्शन नहीं, बट ही वुड जस्ट कम एंड सिट इन द क्लास। चाहे भक्ति साहब महाराज की जो क्लासेस होंगी 3 घंटे की हो, 4 घंटे की हो, 6 घंटे की हो, कोई 1 घंटे बाद उड़ जाएगा, कोई 2 घंटे बाद उड़ जाएगा, कोई 3 घंटे बाद उड़ जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति जो कि हमेशा शुरू से लेकर आखिर तक लेक्चर में बैठा रहता था, दैट वाज श्रील प्रभुपाद। अभय वुड कंटिन्यू टू सिट। और ये चीज़ भक्ति साहब महाराज ऑब्जर्व क्या करते थे, कौन बीच में उठ के गया, फिर कौन उठ के गया, चलो जी महाराज जी तो बोलते रहेंगे भाई हम जिंदगी बढ़ाएं आप, लेकिन एक व्यक्ति है जिंदगी गुरुदेव के साथ ही चल रही थी जी, वो हैं श्रील प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी के साथ ये था कि ना अब उनको लगता था कि ना मुझको पैसा कमाना चाहिए। अब उनके 2 बच्चे हो चुके थे, मथुरा मोहन डे, वृंदावन चंद्र डे, उनके 2 बच्चे हो चुके उनके। तो उनको लगता था कि घर के लिए तो मुझे पैसा चाहिए, लेकिन ना वो तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन मैं ज्वाइन तो नहीं कर सकता गुरुदेव को, लेकिन कम से कम मैं फाइनेंशियली तो कंट्रीब्यूट करूँ, तो इसलिए मुझको बहुत पैसा कमाना चाहिए। तो अभी इससे पहले तो ही वाज देयर विद कार्तिक चंद्र बोस, उनके साथ उनकी लेबोरेटरी में एज अ डिपार्टमेंट मैनेजर थे। पर अगर ज़्यादा पैसा चाहिए तो मुझे बिजनेस करना होगा। सो ही वेंट टू कार्तिक चंद्र बोस, उनके पास गए, उन्होंने कहा कि ना मैं अलग बिजनेस करना चाहता हूँ, बिकॉज आई वांट टू अर्न मोर मनी फॉर भक्ति सिद्धांत से पावर, और दैट्स इट। और उनको कुछ नहीं था, बल्कि हम और आगे पढ़ेंगे, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने बिजनेस नहीं किया, उन्होंने सेवाएं की बस उन्होंने गुरुदेव की, कभी इस मंदिर में सेवा, कभी उस मंदिर में सेवा, आगे लेटर ऑन वी विल स्टडी दैट। पर पैसा भी कमाना चाहते थे तो गुरु की सेवा के लिए, तो ये उनका भाव था। तो डॉक्टर कार्तिक चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा अलग बिजनेस हो, तो मेरी जितनी भी मेडिसिन हैं, बिकॉज ही वुड हैव टूथपेस्ट एंड ऑइंटमेंट्स एंड ऑल दैट, क्रीम्स वगैरह ये बनाया करते थे वो। ही वाज एक्चुअली अ प्रॉपर सर्जन, अ केमिकल इंजीनियर, ही वाज वेरी गुड, कार्तिक चंद्र बोस। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो मैं प्रोडक्ट्स बनाता हूँ आप उसको नॉर्थ इंडिया में उनकी मार्केटिंग करो, उनको फैलाओ, एंड यू गेट द प्रॉफिट। तो इस तरह से आपका बिजनेस अलग चलेगा, तो मेरा बिजनेस ही बढ़िया हो जाएगा, एंड देन योर बिजनेस वुड ऑल्सो गो वेरी गुड। एंड देन ही वॉज वेरी पक्का इन हिज बिजनेस, वेरी पक्का। तो बिजनेस तो शुरू किया है क्या, साथ साथ में नाउ ही ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग हिज ओन मैन्युफैक्चरिंग। तो प्रयाग फार्मेसी उन्होंने शुरू की, इलाहाबाद में वो शिफ्ट हो गए थे अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने प्रयाग फार्मेसी को शुरू किया। और प्रयाग फार्मेसी के साथ साथ में एक डॉक्टर को भी रखा था, डॉक्टर घोष को, कि जो भी इलाज चलाने के लिए आएगा डॉक्टर घोष के पास आएगा, डॉक्टर घोष जो दवाई लिखेंगे वो कहेंगे ठीक है आप ये प्रयाग फार्मेसी से ले लीजिए। तो प्रयाग फार्मेसी से वहाँ पर उनकी खुद की दवाएं भी थी, वो भी उन्होंने शुरू की। बट ही वॉज डूइंग ऑल ऑफ दिस बिजनेस फॉर ओनली वन रीजन, पैसा आएगा तो गुरुदेव की सेवा करूँगा, पैसा कमाना है मुझको गुरुदेव की सेवा के लिए, पैसा कमाना है मेरे को गुरुदेव की सेवा के लिए। सो डॉक्टर घोष सेज दैट ही वाज वेरी प्रोफेशनल इन हिज प्रोफेशन, वेरी पक्का। ऐसा नहीं कि भक्त हैं कोई बात नहीं हो रहा है आपको कोई नहीं, ऐसा नहीं था। आई एम टू डू एवरीथिंग पक्का सो दैट आई कैन गेट मनी फॉर माई गुरु महाराज। सो ही वाज वेरी पक्का। तो इस प्रकार से उन्होंने उनके प्रयाग फार्मेसी, एंड हिज प्रयाग फार्मेसी बिकेम सो फेमस दैट इवन जवाहरलाल नेहरू एंड मोतीलाल नेहरू वुड कम टू टेक मेडिसिन फ्रॉम प्रयाग फार्मेसी, कि अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन मिलती हैं जी प्रयाग फार्मेसी से। इवन जवाहरलाल नेहरू ने ये भी बोला कि यू जॉइन आवर मूवमेंट। उन्होंने कहा नहीं इट्स ओके, आप कंटिन्यू करिए, आपको डोनेशन देता हूँ। He gave donation to Jawaharlal Nehru, but he had in his heart he had joined
Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Like that. So his mind was always with his spiritual master. Like that. So in this way, he was settled in his family life, and he's also connected to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. Okay, here we have विराम देंगे.